हिंदी फिल्म का वो गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कोई आनंद मोहन को अपराधी बताएगा तो कोई हत्यारा। सरकार तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, देखते रहो भौंकतो, आनंद मोहन है हत्यारा। सच्चाई ये नहीं है कि आनंद मोहन एक भावुक नौजवान थे और उस भावुक नौजवान नेता ने अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना तय किया। लड़कपन से हर चुनाव में लाल हरी पीली झंडियां लेकर लोग इनकलाब की बातें करते हैं, क्रांति की बातें करते हैं, परिवर्तन की बातें करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करते हैं। और ऐसे में मुझे नीरज की एक पंक्ति याद आती है, और यहाँ इनकलाब नहीं पैसा है सौदा है, इसकी दुकानें हैं हाट बाजारें हैं, जिनमें वो कपड़ों के मोल भाव बिकता है। चांदी और सोने की इसकी तराजू में आदमी से लेकर ईश्वर तक तुलता है। और यहाँ दिल दिल के बीच दीवारें हैं, और यहाँ दिल दिल के बीच दीवारें हैं, जात पात रंग वर्ण देश काल बाली बड़ी ऊंची मीनारें हैं। इसको गिराना आसान नहीं, यहाँ लगे बड़े बड़े पहरे हैं, क्योंकि मठ मस्जिद और गिरजाघर, ये पंडित और पादरी, शेख और मौलवी, मजहब के जितने भी ठगे ठेकेदार हैं, सब के सब इन्हीं के सहारे से ठहरे। इसे लांग जाने की सजा मौत पाना है, ईसा की भांति क्रॉस ऊपर चढ़ जाना है, गांधी की तरह गोली खाकर मर जाना है, मरण क्या तुझको स्वीकार है। किसी और के अपराध को अपने सर माथे लगाया और आजीवन कारावास की सजा काटी। कौन नहीं जानता, लालू के करीबी ब्रिज बिहारी ने आनंद मोहन के सहयोगी छोटन शुक्ला की हत्या कर दी। छोटन शुक्ला का शव यात्रा उसके गांव की तरफ निकला, जहां खबरा भूमियारों की बस्ती है। शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। आनंद मोहन भाषण देकर पटना निकल गए थे। इसी दौरान गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया वहां से गुजरते हैं, उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी। छोटन शुक्ला की हत्या में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध थी, इसलिए लोगों में एसपी के खिलाफ आक्रोश था। लाल बत्ती वाली गाड़ी में डीएम कृष्णैया आते हैं और उनको देख के भीड़ आक्रोशित हो जाती है। लेकिन डीएम कृष्णैया एक ईमानदार अधिकारी थे और उनको ये भरोसा था कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरेंगे, ये आक्रोशित भीड़ उनकी बात सुनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था छोटन शुक्ला का भाई पुटकुन शुक्ला। पुटकुन शुक्ला के नेतृत्व में भीड़, उन्मादी भीड़ डीएम पर हमलावर हो जाती है, डंडे लाठियां बरसाई जाती है, गोली भी चलती है और डीएम की हत्या हो जाती है। लेकिन सरकार को मौका मिल गया और इस हत्याकांड में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद को मुख्य अभियुक्त बना दिया जाता है। आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा होती है और बाद में फांसी की सजा जीवन कारावास में बदल देती है। साथियों, ये तथ्य है और आनंद मोहन को लेकर बाकी जितनी भी बातें की जा रही हैं वो सब है बकवास, सिर्फ बकवास। एक खूनी को जेल से निकालने के लिए राज्य सरकार ने नियम बदल दिया, क्योंकि पलटू राम को, मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक की चाहत है। इस बीच 15-16 सालों का समय आनंद मोहन तड़के सुबह 4 बजे जेल से रिहा हो गए हैं। अंधेरा मांग रहा था रोशनी की भी। हमने अपना घर जला कर दिया तेरा जहां रोशन। खत्म भइल अंधियारा, पचगछिया में भइल उजियारा। 15 वर्षों तक लगातार कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी, एक ही चीज के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, आनंद मोहन को रिहा करो। आनंद मोहन का बाहर आना उन्हीं कार्यकर्ताओं, आनंद समर्थकों के धैर्य की जीत है। किसी ने थाल में सजा के आनंद मोहन की रिहाई नहीं की है।
इस पर उन कार्यकर्ताओं का हक है। उन कार्यकर्ताओं की बदौलत आनंद मोहन रिहा हुए हैं। धैर्य संघर्ष ही उनकी पूंजी है और उसी पूंजी के बदौलत आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई है। इसलिए कोई अगर ये सियासी तौर पे दावा करता है कि आनंद मोहन की रिहाई में उनका योगदान है, बिल्कुल गलत है। अगर सियासत को आनंद मोहन के लिए राह आसान बनाना होता तो 15 साल का कारावास आनंद मोहन जेल में नहीं काटते, पहले ही रिहा हो गए थे। देखिए, इस माने में तो हम कह ही सकते हैं कि कानून सबके लिए होना चाहिए। संशोधन कर के आनंद मोहन जी को छुड़ाने का काम उन्होंने किया है बिहार सरकार ने, तो ये बिहार सरकार का अपना निर्णय है, सोच विचार करके ही लोग किया होगा। अब इसका क्या भला होगा या बुरा होगा ये हम अभी नहीं कर सकते हैं, इस समय बताएगा। वैसे आनंद मोहन जी को हम बुरा आदमी नहीं मानते हैं। आनंद मोहन जी अच्छे हैं, दूसरा लोग चाहे जो समझे। उन्होंने कई किताबें लिखी है और उनकी बातों को हम देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। आज आनंद मोहन रिहा हो गए। सुबह जश्न का माहौल है। आनंद मोहन की रिहाई की खबर मात्र से मोदी समर्थित मीडिया जिसे मंगरुआ बाबा की मीडिया कहता है, बिलबिला गया है। किससे गढ़े जा रहे हैं, कहानियां सुनाई जा रही हैं। जी कृष्णैया की पत्नी को सामने लाया जा रहा है। आईएस एसोसिएशन ने मुंह बांधना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है अदालत जाएंगे। लोकतंत्र में सबको हक है आवाज उठाने का। अदालत का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, आनंद विरोधियों के लिए भी और आनंद समर्थकों के लिए भी। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो हम अपील तो करेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। आप अगर आनंद मोहन को अपराधी कहते हैं तो ऐसे लाखों करोड़ों समर्थक हैं जो आनंद मोहन को अपना नेता बताते हैं, अपना रहनुमा बताते हैं, अपना भाई बताते हैं, अपना पिता बताते हैं। और उन्हीं लाखों करोड़ों समर्थकों युगों की बदौलत है आनंद मोहन की रिहाई। तो साथियों, आनंद मोहन की कहानी तो यही है। लेकिन आपने ये जानना भी जरूरी है कि इस कहानी को आनंद मोहन के शब्दों में सामने रखते हैं। कहते हैं हमारे पुरखों के 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका अदा की। वो सभी तिलक से लेकर गांधी तक के विचारों के प्रबल समर्थक थे। गांधी में उनकी श्रद्धा और निष्ठा का पारितोषिक ही था कि गांधी स्वयं चलकर मेरे घर आए थे। ये मेरे परिजनों और बलिदानी परंपरा का भी हिस्सा था कि आज़ादी के लिए न सिर्फ उन्होंने असीम यातनाएं सही, वरन जब बापू ने स्वतंत्रता के संघर्ष कोष के लिए दान की अपील की तो दादी माँ की अगुवाई में परिवार की बेटियों और बहुओं ने शेरों जेवरात गांधी के चरणों में भेंट कर दी। मैं स्वयं जेपी आंदोलन की उपज। और आज जेपी आंदोलन की उपज आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं। आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं। सहरसा सहित समस्त बिहार और देश में जहाँ जहाँ भी आनंद मोहन के समर्थक हैं वो इस जश्न की तैयारी में हैं। आनंद मोहन का जेल जाना एक सियासी फैसला था
आनंद मोहन की रिहाई भी एक सियासी फैसला है। इस बीच आनंद समर्थकों ने अपने नेता के जेल से बाहर आने के बाद जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। मौका जश्न का है, बाकी बातें नए बातों का। धन्यवाद।